प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में परमेश्वर के सारे बच्चों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। और आज के दिन के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। आज हम चंगाई के सभा में हैं। हालेलुया हालेलुया। जो लोग मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं, जल्दी आप जो नहीं ज्वाइन हुए उनको आप जल्दी व्हाट्सएप के द्वारा या फिर फेसबुक के द्वारा ही उनको लिंक भेजिए, ताकि वो इस लाइव मीटिंग को देख सके और उनकी आशीष को वो पा सके। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ समय के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, उसको धन्यवाद देंगे दिल की गहराई से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। ओ धन्यवाद ईश्वर जीसस। हालेलुया।
प्रभु यीशु, तू आज भी जिंदा खुदा है। तू कल, आज और तू युगान युग एक सा खुदा है। तू कभी बदलता नहीं प्रभु। जिंदा खुदा, हम तेरे सामने झुकते हैं प्रभु। प्रभु, हर एक के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु। जैसा आपने दिखाया प्रभु, जैसा आपने दर्शन दिया प्रभु, उस दर्शन को लेकर हमने प्रभु इस चंगाई के सभा को शुरू किया है। प्रभु, तू किसी को भी बीमारी में नहीं देख सकता प्रभु। आपने कहा प्रभु, मैं लोगों को लाऊंगा दुनिया के कोने कोने से, और इस सभा के द्वारा मैं उनको चंगा करूंगा, और मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। हे जिंदा खुदा, तू कभी भी किसी को भी तू बीमारी में नहीं देख सकता प्रभु। कौन से भी इंसान को प्रभु तू तकलीफ में नहीं देख सकता प्रभु। माँ बाप से भी ज्यादा तू प्रेम करने वाला खुदा है प्रभु। हर एक रिश्ते से ज्यादा तू प्रेम करने वाला खुदा है प्रभु। हे जिंदा खुदा, तेरे वचन के द्वारा तू बात करता है, तेरे वचन के द्वारा तू बंधनों से आजाद करता है, तेरे वचन के द्वारा तू बीमारों को चंगा करता है प्रभु। ये सामर्थ्य तेरे वचन में है। इसलिए प्रभु, जो लोग फेसबुक से लाइव देख रहे हैं और जो लोग इसी वीडियो को यूट्यूब में देखेंगे, दुआ करता प्रभु, हर एक को छू लेना प्रभु। मैं उनको पहचानता नहीं, लेकिन तू उनको जानता है प्रभु। उनके तकलीफ को तू जानता है प्रभु। इसलिए इस वीडियो को वो देखेंगे, और जो जो लोग देखेंगे प्रभु, कौन सी भी बीमारी उनके शरीर में होने दीजिए, उस बीमारी से उनको आजाद कीजिए प्रभु जी। उनको चंगा कीजिए उस बीमारी के दुष्ट आत्मा से। जैसे इस वीडियो को, इस वचन को सुनेंगे, उस बीमारी की दुष्ट आत्मा से उनको आजाद कीजिए प्रभु जी। उनके दुख और दर्द को मिटा के, उनका दुख और दर्द को प्रभु मिटा के उनको आनंद से भर दीजिए। स्वर्गीय रूहानी आनंद से भर दीजिए प्रभु जी। आपके शांति से उनको भर दीजिए प्रभु जी। जिंदा खुदा, हर एक को छू लीजिए। आपका वचन सुनते सुनते ही उनके शरीर में चंगाई का सामर्थ्य उसको महसूस करने पाए प्रभु। अभी इसी समय आपका अग्नि उनके ऊपर उतरने पाए प्रभु। जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, आपकी आग उनके ऊपर उतरने पाए, और दुष्ट आत्मा उनके शरीर से भाग कर निकल जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। जो अंधे हैं उनकी आंखें खुलने दीजिए प्रभु। जो गूंगे हैं उनकी जबान खुलने दीजिए। जो भी कोई इंसान यदि मरा होगा, यदि इस वीडियो को उनकी फैमिली देखेगी, वो मुर्दा जी उठे प्रभु। ऐसा होने दीजिए। जो लंगड़े हैं, लूले हैं प्रभु, उनके शरीर में ताकत आने दीजिए। वो भी चंगे होने दीजिए प्रभु जी। सारा कंट्रोल मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माइंड का, मेरे शरीर जो आत्मा का कंट्रोल आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। और ये दुआ यीशु मसीह जो आपका जिंदा बेटा है, उसके नाम से हम करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आपके चंगाई के मिराकल को रिसीव करने के लिए तैयार रहना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिंदा खुदा आपके साथ वचन के द्वारा आज बात करेगा। हालेलुया। सो आपके मिराकल के लिए तैयार रहना। रिबाहिंदा रिकाहिला रबा, शाहिंदा रिकाहिला रबा, तो थैंक यू जीसस। देखो, परमेश्वर ने उसके वचन में कहा है कि मैं अपने वचन को भेजूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। देखो, जिंदा खुदा का कलाम कहता है, जिंदा खुदा का वचन कहता है, मैं वचन को भेजूंगा, यानी कि वचन के द्वारा
मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं यूट्यूब पर, वचन को ध्यान से सुनना। वचन सुनते सुनते ही आपके शरीर में जो बीमारी है वो बीमारी निकल जाएगी। यदि आप विश्वास करते हो तो आमीन बोलना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन से शुरुआत करेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब इसका 14वां अध्याय और हम 8 वचन के आगे पढ़ेंगे। प्रेरित 14 और 8 वचन से आगे। यहां पर पौलुस जो यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पर वो बता रहा था। यीशु मसीह का सुसमाचार यानी कि यीशु मसीह का वचन, जैसे वो यीशु मसीह का वचन सुसमाचार वहां पर बता रहा था और जो लोग वहां पर सुन रहे थे उनमें से ही एक बीमार, एक पंगु इंसान जो अपाहिज था, बचपन से ही, जन्मता ही जो अपाहिज था, यानी कि उसका वो अपाहिज ही जन्मा था, ऐसा एक इंसान वहां पर था। और वो इंसान भी यीशु मसीह के वचन को सुन रहा था। हालेलुया। तब वहां पर कैसा अद्भुत चमत्कार हुआ, इस चमत्कार के बारे में हम वचन से देखेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यीशु मसीह जिंदा खुदा, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता किसी से। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, उसने पूरे जगत से प्रेम किया है। हालेलुया। चाहे आप कौन से भी जाति से हो, धर्म से हो, आप कौन से भी देश से हो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो इस धरती का परमेश्वर नहीं, वो स्वर्ग का परमेश्वर है और स्वर्ग का परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। जैसे ही तुम इस वचन को सुनोगे, ध्यान से सुनना, जो मिराकल वहां पे हुआ है वैसा ही मिराकल आपके जीवन में भी आज होगा। हालेलुया। इसलिए तैयार रहना उस मिराकल को रिसीव करने के लिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे वचन से। हाँ, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। हाँ, देखो, लुस्त्र नाम के उस गांव में, उस शहर में एक मनुष्य बैठा था। हाँ, जो पांवों का निर्बल था। देखो, वो पांवों का निर्बल था, यानी कि वो अपाहिज था। बोलो अपाहिज। अपाहिज। हाँ, मराठी में लिखा है पांगड़ा। बोलो अपाहिज। हाँ, वो अपाहिज था, यानी कि उसके पैरों तले वो चल नहीं सकता था, उसके पैरों में कुछ भी ताकत नहीं थी। हाँ, वह जन्म ही से लंगड़ा और कभी न चलता था। देखो, वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला, और वो कभी भी नहीं चला था। मालूम नहीं उसका जन्म होकर कितने साल हो गए होंगे, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है, एक वहां पर मनुष्य था। मनुष्य मतलब वो बड़ा है। यदि वो छोटा होता तो बाइबल में लिखा होता वो लड़का था, लेकिन वो मनुष्य शब्द लिखा है। इसका मतलब कम से कम हम पकड़ते हैं 30 साल के ऊपर उसकी आयु होगी। 30 साल तक वो, ऐसा समझो, वो चला नहीं था। बचपन से वो अपाहिज था, वो लंगड़ा था, उसका जन्म वैसा ही हुआ था। हाँ, वहां पर क्या हुआ? हाँ, पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ, पौलुस को बातें करते सुन रहा था, मतलब पौलुस जो यीशु मसीह का वचन बोल रहा था, उस वचन को वो ध्यान से सुन रहा था। हालेलुया। हालेलुया। बोलो ध्यान से सुन रहा था। ध्यान से सुन रहा। बोलो ध्यान से सुन रहा था। ध्यान से सुन रहा था। देखो, वो कौन सी बातें सुन रहा था? यीशु मसीह का वचन वो सुन रहा था, लेकिन उस वचन से कौन से प्रकार की बातें वो सुन रहा था? चंगाई के बारे में वो सुन रहा था। हाँ, पढ़ना। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि, हाँ, पौलुस यीशु मसीह का ये सेवक, उसने उस अपाहिज इंसान के पास अपनी नजर लगाकर देखा। हालेलुया। टकटका कर मतलब एकदम नजर लगाकर देखा उसके पास। हाँ, जैसे ही उसने देखा, हाँ, क्या हुआ? टकटकी लगाकर देखा कि, हाँ,
उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ, पौलुस ने जब वो वचन बता रहा था यीशु मसीह का, और वो लंगड़ा इंसान जो बचपन से नहीं चला था, वो भी वचन को ध्यान से सुन रहा था। पौलुस ने क्या देखा कि ये इंसान परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस ने देखा ये वचन ध्यान से सुन रहा है, मतलब वचन के द्वारा उसके अंदर चंगा होने के लिए विश्वास आया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके चमत्कार के लिए वचन के द्वारा उसके अंदर क्या आया है? विश्वास आया है। जब पौलुस ने ये देखा तब क्या हुआ? हाँ, और ऊंचे शब्द से कहा, और पौलुस ने उस इंसान को ऊंचे शब्द से कहा। क्या कहा? हाँ, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। पौलुस ने यीशु मसीह के नाम में उसको कहा। क्या कहा? अपने पांव पर सीधा खड़ा हो जा, ऐसा कहा। और क्या हुआ? तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। तब वो उछल कर, बचपन से जो कभी नहीं चला था, वो उछल कर यीशु मसीह के नाम में उछल कर वो चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या हुआ? आगे पढ़ना। हाँ, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर हाँ, लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों ने क्या कहा? देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे बीच में क्या हो गए हैं? उतर कर आए। यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, और वो स्वर्ग से धरती पर आया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह इस धरती पर था, तब भी जो अपाहिज लोग थे, लंगड़े थे, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लंगड़े, बहुत सारे अंधे चंगे हो गए, ठीक हो गए। यीशु मसीह ने उनको ठीक किया। अब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन यीशु मसीह ने अब अंधों की आंखें खोलने का अधिकार, यानी कि ताकत, यीशु मसीह ने जो गूंगे हैं उनके मुंह को खोलने की ताकत, यीशु मसीह ने जो लंगड़े हैं उनको चंगा करने की ताकत, जो मरे हुए हैं उनको जिंदा करने की ताकत यीशु मसीह ने अब उसके चेलों को दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से निकालने की ताकत, दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत यीशु मसीह ने उसके चेलों को दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, उसी ताकत का पौलुस यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह स्वर्ग में गया है, लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक चेला जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है उसको ताकत दी है। कौन सी ताकत? हर एक बीमार इंसान को ठीक करने की ताकत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनना। हालेलुया। जिस ताकत से यीशु मसीह जो रोगी थे उनको चंगा करता था, उनको ठीक करता था, वही ताकत यीशु मसीह ने उसके चेलों को दी है। हालेलुया, वही अधिकार यीशु ने उसके चेलों को दी है। हालेलुया, और वही चंगा करने की ताकत यीशु मसीह ने मुझे दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मुझ पर भरोसा करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वो इंसान जो काम मैंने किए हैं वो काम वो भी करेगा। हालेलुया। कौन से काम यीशु मसीह ने किए? जो बीमार थे, यीशु मसीह ने हर एक बीमार इंसान को ठीक किया। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को यीशु मसीह ने ठीक किया, मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह ने जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग थे उनको भी यीशु ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया।
वही काम यदि आज तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप भी वही काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जाकर बहुत दिन हो गए यहाँ पर। अब पौलुस उसी अधिकार को, उसी ताकत को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। देखो यीशु मसीह का वचन वो बोल रहा है लोगों को। जैसा वो यीशु मसीह का वचन बोल रहा था, जैसा मैं आज बोल रहा हूँ, वैसा ही पौलुस उस दिन यीशु मसीह का वचन बोल रहा था। कौन सा वचन? यही वचन कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की वो ताकत आज भी जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है मतलब क्या? वो ताकत, जिस ताकत के द्वारा यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता था, जिस ताकत के द्वारा यीशु मसीह आंधों की आंखें खोलता था, लंगड़ों को चलाता था, हर एक बीमार को ठीक करता था, वही ताकत आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो ताकत आज भी काम कर सकती है। यही बात पौलुस बता रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यही तो सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा ही पौलुस बता रहा था, लोग सुन रहे थे, लोग सुन रहे थे, लेकिन उनमें ही एक इंसान था जो बचपन से अपाहिज था। बोलो अपाहिज, अपाहिज, बोलो अपाहिज, अपाहिज। जो बचपन से अपाहिज था, ऐसा एक इंसान वो पौलुस की बातें, यानी पौलुस जो वचन बोल रहा था यीशु मसीह के बारे में, वो ध्यान से सुन रहा था। हालेलुया। और वो सुनते सुनते उस इंसान के मन में ऐसा विश्वास आया, यदि यीशु मसीह जिंदा है, यदि यीशु मसीह ने कुछ साल पहले उस लंगड़े को ठीक किया, तो यीशु मसीह जिंदा है मतलब आज भी वो यीशु मसीह मुझे भी ठीक कर सकता है। हालेलुया, आज भी यीशु मसीह मुझे भी ठीक कर सकता है। वो विश्वास उस इंसान के अंदर आया। जैसा वो विश्वास उसके अंदर आया, पौलुस जो यीशु मसीह का सेवक था, पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने पहचान लिया, इसके अंदर विश्वास आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब विश्वास आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो विश्वास, विश्वास, विश्वास आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम वचन को सुनते हो तो तुम्हारे अंदर विश्वास आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बोलना चाहता हूं, सिर्फ यही इंसान यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद यही इंसान ठीक नहीं हुआ। एक बार यूहन्ना और पतरस दोनों मंदिर जा रहे थे, वहां पर भी चमत्कार हुआ। वहां पर भी बचपन से, ऐसा लिखा है 40 साल से, वहां पर भी जो अपाहिज इंसान था, लंगड़ा था, यीशु मसीह के नाम से वो इंसान वहां पर भी चला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, जब पौलुस वचन बोल रहा था, वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित थे। जब पौलुस बोल रहा था, सब लोग वचन को सुन रहे थे, जैसे आज आप वचन को सुन रहे हो। यही वचन था कि यीशु मसीह के नाम में लंगड़े भी चल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में अंधों की आंखें भी खुल सकती है, यीशु मसीह के नाम में मुर्दे भी जी सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। इसी वचन को सब लोग सुन रहे थे। सुनते सुनते उनके अंदर विश्वास आया। जैसा ही विश्वास उसके अंदर आया, पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा देखा कि उसके अंदर विश्वास आया है। तब क्या हुआ? जैसे उसने देखा, तब पौलुस ने उसकी ओर नजर लगाकर देखा, और पौलुस ने जब उसकी ओर नजर लगाकर देखा, तब पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा उस अपाहिज इंसान को क्या कहा? आज वही बात मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भी बोलने वाला हूं।
यदि आप विश्वास करोगे तो आपके जीवन में अभी इसी समय आप चमत्कार को पाओगे, चंगाई के आशीष को पाओगे। हालेलुया। लेकिन विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। सैकड़ों लोग सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ उसी एक इंसान ने विश्वास रखा और उसके जीवन में मिराकल हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप भी वचन को सुन रहे हो। देखो, यदि यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, तो क्या वो आपको ठीक नहीं कर सकता? क्या आपकी बिगड़ी हुई उस परिस्थिति को वो बदल नहीं सकता? क्या आपके घर में वो खाना, वो अनाज भेज नहीं सकता? क्या आपके जीवन में वो चमत्कार कर नहीं सकता? वो कर सकता है, सिर्फ विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। बोलो, विश्वास की जरूरत है। विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। विश्वास है, वही विश्वास चमत्कार के लिए द्वार को खोल देता है। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर को काम करने के लिए हमारे जीवन के द्वार को खोल देता है। कितने साल से वो अपाहिज था। अपाहिज इंसान मतलब दूसरों के ऊपर उसका जीवन डिपेंड था। दूसरे लोग आकर उसको उठाकर लेकर दूसरे जगह पर रखते होंगे, मालूम नहीं, वो भी भीख मांगता होगा। अपाहिज लोग क्या करते हैं? लेकिन जब वहां पर यीशु मसीह का सेवक पौलुस गया और वचन के द्वारा जब उसने बात की, तब इस अपाहिज इंसान ने विश्वास किया। उसके हृदय में उसने विश्वास किया। कौन सा विश्वास? कि मैं भी ठीक हो सकता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह आज मुझे भी ठीक कर सकता है। ये विश्वास उसके अंदर आया। जैसा ही विश्वास आया, तब क्या चमत्कार हुआ। हालेलुया। क्या आज आपके अंदर ये विश्वास आया है कि यीशु मसीह आपके सिचुएशन को, आपके परिस्थिति को बदल सकता है? क्या आपके अंदर ये विश्वास आया है यीशु मसीह आपके जीवन में जो दुख और दर्द है उसको मिटाकर हमेशा का स्वर्गीय आनंद आपके जीवन में लाएगा? क्या ये विश्वास आया है? क्या ये विश्वास आपके अंदर आया है कि यीशु मसीह आपके शरीर में जो बीमारी है उस बीमारी को आज बाहर निकालेगा और आज आप ठीक हो जाओगे पूरी तरह से? हालेलुया। क्या ये विश्वास आपके अंदर आया है? क्या ये विश्वास आपके अंदर आया है? जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है, शायद आप कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आपका होगा, लेकिन क्या ये विश्वास आपके अंदर आया है कि यीशु मसीह उस रिपोर्ट को बदल देगा? हालेलुया। यीशु मसीह आपको उस कोरोना की बीमारी से आजाद करेगा। क्या ये विश्वास आपके अंदर आया है? क्या ये विश्वास आपके अंदर आया है कि यीशु मसीह आपके पति को बदलेगा? आपका पति जो दारू पीता है उसको उस दारू के लत से यीशु मसीह आजाद करेगा। क्या ये विश्वास आपके अंदर आया है? ये विश्वास आना जरूरी है। हालेलुया। यदि विश्वास आपके अंदर आया है तो चमत्कार आपका ही है। हालेलुया। आशीष आपकी ही है। हालेलुया। देखो, उस इंसान ने विश्वास किया और उसके जीवन में कैसा चमत्कार हुआ। हालेलुया। ध्यान से सुनना इन शब्दों को, क्योंकि यही शब्द मैं बोलूंगा और आप भी चमत्कार को रिसीव करने के लिए तैयार रहना। हाँ, पढ़िए। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वह पौलुस को वचन बोलते हुए सुन रहा था, जैसे कि आप मुझे अभी इसी समय सुन रहे हो। हाँ, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसकी ओर टकटकी यानी कि नजर लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसके अंदर चंगा हो जाने का विश्वास आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। तब क्या किया पौलुस ने? हाँ, और ऊंचे शब्द से कहा। पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। हालेलुया। हालेलुया। जैसा पौलुस ने कहा, उठ, तेरे अंदर विश्वास आया है ना, तू ठीक हो सकता है, उठ, तेरे पांव पर खड़ा हो जा। हालेलुया। जैसा ही पौलुस ने कहा, क्या किया उसने? हाँ, तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। तब तुरंत जैसे उसने पौलुस की आवाज को सुना, तुरंत उसने एक्शन किया। तुरंत उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की और जैसे उसने कोशिश की, उसके पैरों में ताकत आई और वो उछल कर खड़ा हुआ, यानी कि उड़ी मार कर वो खड़ा हो गया और वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. Praise the Lord. यदि इस वचन को सुनकर, यदि इस गवाही को सुनकर यदि आदि आपके अंदर विश्वास आया है तो चमत्कार और ये ब्लेसिंग आज आपका ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो बचपन से अपाहिज इंसान था, बचपन से, यानी कि उसके 30 साल के या 35 साल के जिंदगी में कभी वो चला नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको भी ठीक किया। हालेलुया। क्या उस इंसान से ज्यादा, उस इंसान से बदतर आपकी सिचुएशन है क्या? क्या उसके बीमारी से ज्यादा आपकी बड़ी बीमारी है क्या? यदि यीशु मसीह जो बचपन से लंगड़ा है, लूला है, उसको ठीक कर सकता है तो यीशु आपको भी ठीक कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि विश्वास करते हो तो बोला आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आज यहाँ पर भी उपस्थित है। जब पौलुस वचन बोल रहा था यीशु मसीह वहां पर उपस्थित थे, आज भी यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। जो लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आज आपको छुएंगे। यदि आप विश्वास करते हो कि यस यीशु मसीह इस बीमारी से मुझे आजाद करेंगे आज, तो आप आजाद हो जाओगे। जैसा विश्वास रखोगे वैसा ही आपके जीवन में हो जाएगा। उस इंसान का विश्वास था आज मैं ठीक हो जाऊंगा, आज मैं लूलेपन से आजाद हो जाऊंगा, और उसके विश्वास के अनुसार हुआ और वो लूलेपन से आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, चलने लगा। हालेलुया। कौन सी बीमारी आपके शरीर में है आप जानते हैं और जिंदा खुदा जानता है। यदि आप विश्वास करते हो कि इस बीमारी से आज मैं आजाद हो जाऊंगा, आपके विश्वास के अनुसार आप आज उस बीमारी से आजाद हो जाएंगे। I declare in Jesus name. Hallelujah. I prophesy in Jesus name. Hallelujah. आपको इस बात को रिसीव करना है जैसे कि उस इंसान ने रिसीव किया। रिसीव करना मतलब उसको अपने जीवन में लेना। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास करके उसको अपने जीवन में लेना। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ में आप जा रहे हैं। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। जो मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आपके आंखों को बंद करना और ये विश्वास करना कि आज आप उस बीमारी से आजाद हो जाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुएगी। आज यीशु मसीह आपको छुएगा। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आ रहा अभी इसी समय। जो लोग विश्वास कर रहे हैं अंदर से कि यस मैं आज ठीक हो जाऊंगा, यस ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर निकल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम से। जो लोग विश्वास कर रहे हैं हृदय से, पवित्र आत्मा उन्हें छू रहा है। आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में हो रहा है वो बीमारी, वो दर्द आपके शरीर को छोड़कर निकल रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। ओ जीसस हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया। 3 साल से आपके शरीर में पेट दर्द की जो बीमारी, पेट दर्द की बीमारी जो है 3 साल से, ध्यान से सुनना, आप वो व्यक्ति है, आप लेडीज या जेंट्स भी हो सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है 3 साल से आप उस बीमारी से त्रस्त हो, पेट दर्द की बीमारी। आप मेडिसिन भी खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो, लेकिन अभी इसी समय आपने विश्वास रखा है कि यीशु मसीह इस बीमारी से मुझे आज आजाद करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूं, जैसा पौलुस ने कहा, उस अपाहिज इंसान को मैं बोल रहा हूं, उस 3 साल के बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। यदि आज वो आप इंसान है, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो बोलो मैं
मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम से। यदि आज वो आप इंसान हो तो प्रभु को अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देना शुरू करो। उस 3 साल की बीमारी से आप आजाद हो रहे हो, पेट दर्द की बीमारी से आप आजाद हो रहे हो, हमेशा के लिए आजाद हो रहे हो। और पवित्र आत्मा आपके शरीर में काम कर रहा है। और रिका हिला रबा शबांदिरा हिला रबा रिका हिला रबा तो बाबा ओम दारिका हिला रबा शबांदिरा हिला रबा रिका हिला रबा तो बाबा रे बाहिला रबा शबारा बारिका हिला रबा तो बाबा रिका रबा शबांदिरा बाहिला रबा रिका बाहिला रबा। आपके छाती में दर्द है लेकिन राइट में है, लेफ्ट में नहीं, राइट में है। राइट में दर्द है, यानी कि दाहिने हाथ में दर्द है। उजवा राइट हैंड में दर्द है छाती में। किसी ने तो मारा है आपको, किसी ने तो मारा है, वहां पे मार लगी है आपको और वो हमेशा आपको दर्द होता था मार की वजह से। और आप लेडीज हो, आपको कभी कभी बहुत दर्द होता है वहां पे। यीशु मसीह छू रहा है, वो दर्द निकल जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो दर्द निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह कहता है सुन, यीशु मसीह कहता है सुन मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ऐसा मत समझना कि तू अकेली है। यीशु कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे दुख और दर्द को जानता हूं। वो दर्द निकल कर जा रहा है in Jesus name. That pain is going out in Jesus name. पवित्र आत्मा काम करा, उसकी अग्नि उतर कर आ रही। रिबाही लाराबा शबराबाई खलाबा ओम दारिका हिलाराबा शाहिंदारी बाहिलाराबा तोरुको बाहिलाराका ओ रिबाही लाराबा शाहिंदारी का हिलाराबा तोरुको बाहिलाराका शबांदिरा बाबारे। आपके गले में दर्द है, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, वो दर्द निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको डर है, आपको लगता है अरे ये कोरोना तो नहीं, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द अभी इसी समय निकल कर जा रहा है। Disappear in Jesus name. That pain is disappearing in Jesus name. थ्रोट इन्फेक्शन की बीमारी निकल कर जा रही है यीशु मसीह के नाम से। ओरी काहिला रबा शाहिंदारी बाहिला रबा तोरुको बाबारी ओम दाराबारी काहिला रबा शबांदिरा हिला रबारी काहिला रबा तोरुको बाहिला रखा। यीशु मसीह के नाम से जो मेरी आवाज को सुन रहे, आपके अंदर दुष्ट आत्मा छुपी है। दुष्ट आत्मा, वो बीमारी की दुष्ट आत्मा छुपी है आपके शरीर के अंदर। वो आपको रात में सोने नहीं देती, नींद आने नहीं देती। आपके सर को उसने पकड़ा है, आपके सर को पकड़ा है उसने। यीशु मसीह के नाम से सुन, हे अंधकार की हारी हुई दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूं, तेरा कुछ चलने वाला नहीं। चल, जिनके शरीर को तूने पकड़ा है, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूं, हर एक के शरीर को छोड़कर बाहर निकाल जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत जो अधिकार यीशु मसीह ने दिया है, उस अधिकार से मैं तुझे आज्ञा करता हूं, छोड़ दे हर एक इंसान के शरीर। आउट इन जीसस नेम। ओरी बाहिला रबा शबराबारी काहिला रबा तोरुको बाबारी कालाबा शबांदिरा बाहिला रबारी काहिला रबा। किसी के तो रीढ़ की हड्डी, जिसको मराठी में मन का बोलते हैं, मन का रीढ़ की हड्डी, उसमें गैप, डॉक्टर ने बोला गैप है, गैप। और आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, वहां पर हाथ रखना, पवित्र आत्मा छू रहा है, वो गैप भर कर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपकी रीढ़ की हड्डी चंगी हो रही है। रिबाहिला रबा शबराबारी कालाबा जिन लोगों के अंदर वचन को सुनकर, गवाही को सुनकर जो विश्वास आया है कि यीशु मसीह मेरे इस सिचुएशन को बदल देगा आज, यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से आजाद करेगा आज, जिनके अंदर विश्वास आया है उनके लिए मैं बोलता हूं, जैसा उनका विश्वास है वैसा अभी इसी समय हो जाए उनके जीवन में।
इन जीसस नेम। वो दर्द निकाल जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ रिबा हिला रबा शबरा बारिका हिला रबा तो रुक बाबा। ओ रिबा हिला रबा शबरा बारिका हिला रबा तो रुक बाबा। जो मेरी आवाज को सुन रहा है, आपके रिश्ते में कोई तो बीमार है, आपके रिश्ते में कोई तो बीमार है। यस यस यस, और आपने प्रार्थना की है उस इंसान के लिए। पवित्र आत्मा उस रिश्तेदार को छू रहा है। अभी इसी समय फोन लगाना, यीशु मसीह उसे चंगा कर रहा है। वो दर्द निकल कर जा रहा है उसके शरीर से। ओ रिका हिला रबा शाहिंदा रिबा हिला रबा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, जो जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके शरीर में जो बीमारी की दुष्ट आत्मा है, जो झाड़ा फूकी की दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करता हूं, उनके शरीर को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। जहां पर भी आपके शरीर में आपको दर्द होगा, वहां पर एक हाथ रखना, एक हाथ सुर की ओर उठाना। जो मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां पर भी आपको दर्द है, वहां पर एक हाथ रखना, एक हाथ सुर की ओर उठाना। यदि आप हाथ नहीं रख सकते उस जगह पर, आपके सर के ऊपर हाथ रखना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस बीमारी के दुष्ट आत्मा को आज्ञा करता हूं, उस शरीर के उस अंग को छोड़कर बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। अभी इसी समय यीशु मसीह ने खाए हुए कोड़ों से जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को उनके शरीर में मैं रिलीज करता हूं अभी इसी समय। और उनके शरीर को मैं आज्ञा करता हूं, चंगे हो जाओ, बी हील्ड एंड वर्क प्रॉपर्ली जीसस। जिनकी नस दबी है, मैं वो नस को चंगा होने की आज्ञा करता हूं, बी हील्ड इन जीसस नेम। सारा दर्द, गले का दर्द, सर दर्द, कान का दर्द, छाती का दर्द, पेट का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। छोड़ दे बीमारी की दुष्ट आत्मा हर एक के शरीर को। यीशु मसीह ने खाए हुए कोड़ों से जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को मैं उनके शरीर में रिलीज करता अभी इसी समय। सब लोग बोलेंगे आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, चेक करना आपके शरीर को, आपका दर्द निकल गया है। हालेलुया। जहां पर भी आपको दर्द हो रहा था, चेक करना उस शरीर के हिस्से को, चेक करना, तुरंत चेक करना, आपका दर्द निकल कर गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, मुझे मालूम है प्रभु ने आपके जीवन में मिराकल किया है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके शरीर में, पैर में, राइट हैंड के पैर में ताकत नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूं आत्मा में, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, वहां पर ताकत आ गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलना, आप दौड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप चल नहीं पाते थे उस पैर की वजह से, लेकिन आज से आप दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम। आपकी गवाही, आप फेसबुक पर मेरा नंबर मैंने लिखा है, उस नंबर पर फोन करके आप आपकी गवाही शेयर कर सकते हो, या फिर वही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप वीडियो छोटा बना के गवाही को आप बोल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और चंगाई की सभा मैं समाप्त कर रहा हूं आज। कल संडे है, कल ठीक 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लाइव आएंगे फेसबुक पर। हालेलुया। तो आप तैयार रहना, स्तुति आराधना के साथ हम लाइव आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय।